हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देश विदेश। हम लोग यहाँ पे 2017 का पेपर 3 डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 3 ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस 2017। सो हियर वी गो द फर्स्ट क्वेश्चन, जीएस 3 पार्ट। Number 1, among several factors for India's potential growth, saving rate is the most effective one. Do you agree? Next part is, what are the other factors available for growth potential? यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन है इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल पे। क्या है क्वेश्चन? अबाउट सेविंग्स रेट। डू यू एग्री? आप इसको समर्थन करते हैं क्या? एंड व्हाट आर द अदर फैक्टर्स? ओके, सो फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते क्वेश्चन का? इसका इंट्रोडक्शन यू कैन यूज अबाउट सेविंग्स रेट, or you can give about the GDP percentage at present GDP percentage is 8.2%। अगर हमको आज इसका आंसर लिखना पड़े तो मैं ऐसे स्टार्ट कर सकता हूँ 8.2% प्रेजेंट जीडीपी ग्रोथ रेट। और अदरवाइज आप जैसे भी कर सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन अदर रेटिंग एजेंसी का भी एग्जाम्पल देके इंट्रो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स रेट के बारे में पूछा है। सो लेट्स स्टार्ट लेट्स इंट्रो इट विथ सेविंग्स रेट। हम लोग सेविंग्स रेट से करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आंसर। सो ए सेविंग रेट दैट रेफर्स, सेविंग रेट का डेफिनेशन क्या होगा? एक मैक्रो इकोनॉमिक डेफिनेशन। सो ए सेविंग रेट दैट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी सेविंग्स by household in a country. So it is the difference between income and consumption. Okay, so it says about what? It indicates the financial state and growth of the countries, as household saving is the main source of government borrowing to fund public service। हम लोग का इंट्रोडक्शन हो गया। अभी हमको क्वेश्चन को डिफेंड करना होगा। क्या डू यू, क्वेश्चन में क्या पूछा है? डू यू एग्री? क्या एग्री करना है कि सेविंग रेट इज द मोस्ट इफेक्टिव वन फॉर इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल, ठीक है? इसको एग्री करना है, एग्री और डिसएग्री करना है। अगर एग्री करता हूँ तो इसका रीजन देना पड़ेगा, ठीक है? हम लोग यहाँ पे रीजन देते हैं, ठीक है? तो मूव अहेड। सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, contemporary macroeconomic framework revolves around growth models and growth function of both savings as well as investment. Okay, easy, done. So out of them, investment also largely is determine the level of savings themselves, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखा हमने कि नो कंट्री हैज़ एवर ग्रोन विदाउट ए हाई सेविंग्स विथ द एक्सेप्शन ऑफ पीरियड ऑफ कॉलोनाइजेशन से एक्सेप्ट करके नो वन कोई भी कंट्री हाई सेविंग रेट से बढ़ नहीं पाया है। उसके सेविंग रेट एक बेस रहा है ऑलरेडी, ठीक है? वेयर इकोनॉमिक्स लाइज ब्रिटेन गॉट फंड्स थ्रू plundering their colonies. China during its spectacular 100% growth phase has savings level in excess of 40 to 45%. Similarly, India had the highest growth during 2008 to 2008 when savings rate was historically highest. This is not about a coincidence but a direct causation as understood by हार्वर्ड डोमर मॉडल इन इकोनॉमिक्स में जो हार्वर्ड डोमर मॉडल है उसके रिगार्डिंग हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। एग्री किया हमने, जो क्वेश्चन दिया एग्री, डू यू एग्री, उसके बाद हमने ये एक्सप्लेनेशन दो दिया। नेक्स्ट पॉइंट हमने दिया एक्सप्लेनेशन में, तो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। Saving could be financial saving, money put in banks and government securities, share bonds, pension, funds, etc. But
other than cash held, the other in physical savings, which could be asset such as real estate, gold and commodity. ओके, ऐसे हम देख सकते हैं यहाँ पे all financial savings are available for investment in economy. So हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है अदर फैक्टर्स. व्हाट आर द अदर फैक्टर्स? क्वेश्चन में देखिए, व्हाट आर द अदर फैक्टर्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ पोटेंशियल. ग्रोथ पोटेंशियल में दूसरा फैक्टर क्या क्या है होगा, ठीक है. तो लेट्स मूव अहेड. सो व्हाट आर द अदर फैक्टर्स? द अदर फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे. अदर फैक्टर्स, अदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ग्रोथ इज इन्वेस्टमेंट एक और है इन्वेस्टमेंट, ठीक है. Investment in macroeconomic framework implies increase in capital stock known as gross capital formation, or after counting the depreciation as a capital formation. Growth can only be increased with capital formation, and thus the importance of investments is an economy. For example, a new MNC decided to set up a new plant, leading to increased production and increase in GDP. It will lead to the greater employment of increased income for the people. तो हमने सिमिलरली लिखा, ये मॉडल एक आंसर है. हाँ, आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं. हमने जस्ट इंट्रो, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन लिखा है. किसी में कंक्लूजन नहीं भी लिखा है, ठीक है. तो कंक्लूजन दीजिएगा, अच्छा रहता है, ठीक है. तो सपोज 10 मार्क का क्वेश्चन है तो इंट्रो लीजिए 1 से 2 मार्क, देन बॉडी कंक्लूजन में 1 से 2 मार्क लीजिए. रिमेनिंग मार्क्स बॉडी पार्ट में आएगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चरिंग पोर्शन. ओके, सो सिमिलरली apart from the stock of investment any factor which affect the qualities of investment is also considered as the contributing factor to growth. They are the number 1 लिखा है technical improvement through research, labor skill training of an improvement, ये भी affect करता है. automation affect करता है, better management technique affect करता है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर सप्लाई करता है, स्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट करता है, और भी बहुत सारा करता है. एजुकेशन में एक फैक्टर होगा, ठीक है, कोई भी मेंशन कर सकते हो आप, ठीक है. ओके, नेक्स्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी एक होगा. ओके, एक्सेट्रा. सो यहाँ पे हमने एक मॉडल आंसर लिखा है इसका, ठीक है. 10 मार्क का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स था इसमें, ठीक है. तो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. हियर वी गो. So next question number 2. Account for failure of manufacturing sector in achieving the goal of labor intensive export. Suggest measure for labor intensive rather than capital intensive export. Okay, क्या पूछा है हमको यहाँ पे? लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का फेलियर क्यों हुआ है उसका अकाउंट कीजिए. अकाउंट फॉर हमारा रीजन वगैरह देना होगा, ठीक है. बोलो लेबर इंटेंसिव एंड सजेस्ट क्या सजेस्ट करने को बोला? मेजर फॉर मोर लेबर इंटेंसिव रेदर देन कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट. ओके, सो यहाँ पे हम लोग शुरू कैसे करेंगे आंसर? तो यहाँ पे हमको लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट के बारे में पूछा है, तो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट का हम लोग डाटा दे सकते हैं. अदरवाइज we can say about labor intensive, what is labor intensive for export, and capital पूछा है कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट, उसके बारे में कंपैरिजन से भी कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आंसर. तो नंबर फर्स्ट इंट्रो इज इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर contributes close to 17% to its GDP by 2020. It is expected to be major manufacturing destination. Indian manufacturing sector had gone through a transition from the initial industrialization and license rush phase to liberalization and current phase of global competitiveness. Next point is, however, India's share
द ग्लोबल में हम लोगों का यहाँ पे टारगेट क्या है, पहले तो हम लोग अकाउंट करेंगे दैट इज लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट हमारा क्यों कम हुआ है, एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग सजेस्ट करेंगे लेबर इंटेंसिव मेजर क्या क्या मेजर्स देना है एक्स्ट्रा, तो मोर लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट देन द कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट, ताकि हम लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है। However, India's share of global manufacturing stands a little over 2%. China has meanwhile over the year position itself as the workshop of the world and accounting 22.4% as global manufacturing. यहाँ पे चाइना ग्लोबल हब हो रहा है, ठीक है, ये मेंशन कर दिया विच सम पर डाटा फैक्ट्स, तो यहाँ पे डाटा का तड़का लगाया गया, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं, ठीक है, डाटा दे के क्वेश्चन मोर एट्रैक्टिव कर सकते हैं आप, अदरवाइज क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं होता, डाटा देने से क्वेश्चन में जाना जाता है, ठीक है। रीजन फॉर लो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट, क्या क्या रीजन हो सकता है, रीजन व्हाट आर द रीजन फॉर द लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट, India's growth success has been driven by service producing industries that mostly employ relatively skilled labor. हम लोगों को स्किल लेबर चाहिए, ठीक है, बिकॉज हम लोग सर्विस सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं, ओके, other than unskilled labor, okay. So even within the manufacturing sector, India tends to specialize in relatively skill and capital intensive activity. This is despite the fact that India's true comparative advantage lie in unskilled labor intensive activities, ठीक है, समझ में आया, ओके। सिंपल फंडा है हम लोगों का, क्या सर्विस सेक्टर में ज़्यादा फोकस है, सो हम लोगों का स्किल लेबर सही है, सो अनस्किल लेबर का क्या होगा, सो उनको भी जॉब सही है ना, यही बोला है सिंपली। Next point is poor credit availability for MSME. So MSME are largely responsible for labor intensive exports. However, our credit structure is biased in favor of large corporates which are capital intensive, who not only get credit cheaply but also very easily, okay. So next point क्या होगा, so स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री भी एक कारण है लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट कम होने का, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इतना ग्रो, हम लोग सर्विस सेक्टर में आ गए, लेकिन जो बीच में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें हमारा स्लो डाउन है, ठीक है, इतना आगे अभी आगे होगा ड्यू टू दिस कैंपेन्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ओके। तो ड्यू टू लैक ऑफ तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के कारण ये आगे जाएगा। सो ड्यू टू लैक ऑफ लेबर रिफॉर्म एंड एग्जिट पॉलिसीज that mainly employ low skilled workers has caused manufacturing as a share of GDP to remain constant in 16 to 17% during the 2 decades of economic liberalization. हम लोग यहाँ पे LPG रिफॉर्म के बारे में लिख सकते हैं, LPG रिफॉर्म इन 1991, उसके पहले लाइसेंस राज के बारे में राज के बारे में मेंशन कर सकते हैं, तो ऐसा हम लोग का एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा, ओके। Next point, in today a large and growth share of international trade consists of intermediates and unfinished goods shipped from one country to another to combine manufacturing or services. India's important substitution policy regime created bias or favor of capital skill intensive manufacturing, and reform have not been comprehensive enough to remove the bias. In addition, next point देखिए, in addition trade is necessary for vertical fiscal FDI, vertical FDI के लिए trade necessary होगा, and trade costs are very high in India because of insufficient infrastructure. हम लोग का अभी क्या है, हम लोगों का
एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री ने हम लोग ज़रा मोस्टली इंपोर्ट करते हैं, सो हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है मोस्टली, सो लेस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। तो आफ्टर इनिशिया अगर हम लोग का ये मेक इन इंडिया चल जाता है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, अभी $70 का वैल्यू, रुपीज़ का वैल्यू बहुत डिप्रिशिएट हो गया इन टर्म्स ऑफ डॉलर। सो अगर हम लोग का जो क्या है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री होता तो हम लोग इसमें बहुत लाभ उठा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, दैट इज वाई दिस राइज इन दिस लो फॉल इन द प्राइस लेवल, दैट इज $71 के अगेंस्ट, तो इट विल हैम्पर आवर इकोनॉमी। ओके, बिकॉज हम लोगों को बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद। ओके, सो इन एडिशन तो ये पॉइंट देख लिया हमने, वर्टिकल एफ डी आई, द ट्रेड कॉस्ट आर हाई इन इंडिया बिकॉज द inefficient infrastructure, burdensome regulatory environment and poor trade life facilitation, and India's labor hobble labor intensive manufacture। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। सो उसके बाद हम लोग को और एक पोर्शन है क्वेश्चन में, व्हाट आर द मेजर्स टू शिफ्ट लेबर इंटेंसिव रेदर देन कैपिटल इंटेंसिव। ओके, क्या क्या मेजर हम लोगों को पूछा, तो यहाँ पे हम लोग प्रयत्न करेंगे कुछ। सो इम्प्रूविंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉइंट लिखेंगे 1 2 3, 3 पॉइंट लिखा। तो इम्प्रूविंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू द पावर सेक्टर इज एसेंशियल। ओके, अंडरस्टूड। Okay, so next point is improving access of finance of the smaller enterprise, making the firms entry and exit easier। हम लोग MSME को strengthen कर सकते हैं, उससे भी ये आसानी से ऊपर उठ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, enhancing the flexibility of labor regulation। ओके, सो हम लोग कंक्लूड कैसे करेंगे, कंक्लूजन भी इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन में। तो low cost manufacturing is important for India. If India has a raise its share of manufacturing, its GDP to around 25%, industry will have to significantly step up its R&D expenditure. These must be addressed by the new industrial policy. The quantum of value addition has to be increased at all levels. Larger than the value addition, greater the पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। तो यहाँ पे हम लोग सैम्पल को आंसर देखा, इसका 2 पार्ट में क्वेश्चन था, दोनों का भी आंसर देखा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, हियर वी गो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो, एग्जामाइन द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया थ्रू जॉइंट वेंचर अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय अथॉरिटीज इन दिस रिगार्ड। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, सो हम लोग यहाँ पे PPP मॉडल को डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज एक कुछ एक्स्ट्रा नया करके दिखा सकते हैं, लाइक कैसे PPP मॉडल का कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ये सब कुछ अपने से बनाना, ठीक है। सो यहाँ पे ट्राई करते हैं। PPP मॉडल के डिफिनेशन इज डिफाइंड एज a project based on contract of concession of agreement between government and statutory entry on the side and private sector company on the other side, and delivering the service on payment of a user charge। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग और क्या क्या मेंशन कर सकते हैं, अबाउट दिस एयरपोर्ट के बारे में, न्यू स्कीम उड़ान के बारे में मेंशन कर सकते हैं। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक हवाई चप्पल पहन के भी उड़ सकता है, प्रधानमंत्री ने कहा है, ऐसा हम लोग मेंशन कर सकते हैं आंसर में। तो इट गिव्स द फ्लावरीनेस टू द आंसर, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट, द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन एयरपोर्ट्स वाज सेट इन मोशन way back in 1999 when a greenfield airport was set up in Kochi under the PPP model route and followed by airport of Bangalore and Hyderabad। तो यहाँ पे हम लोग ओरिजिन डिफाइन कर दिया इसका, जो PPP मॉडल का है यहाँ पे एयरपोर्ट इंडस्ट्री में। ओके, सो इन 2006 the aviation minister signed concession agreement GMR and GBK for expansion of the modernization of New Delhi and Mumbai International Airport
पोर्ट एंड ये सब लिख सकते हैं हम लोग। अभी अभी प्रेजेंट कंडीशन सिचुएशन भी लिख सकते हैं। अगर ये नहीं लिख के हम लोग प्रेजेंट कंडीशन जो साइन किया होगा एग्रीमेंट, सो वो भी को मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सो इवन फेवर द प्राइवेटाइजेशन रूट हैज़ अलाउ डेवलपमेंट ऑफ इन एफिशिएंट world class airport in India and fueled the growth of traffic in India. Not all other in favor it, especially employees of AAI, Airport Authority of India, who fear losing their jobs when private developers take over. ठीक है, समझ में आ गया? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, सो ये गलती हो गया थोड़ा, ड्यू टू ग्लोबल slump in aviation sector after economic slowdown, less the private players have were interested in the government blades. Okay, which even impacted the pace of our already running major projects of Delhi and Mumbai airport. Now what are the challenges faced by authorities? ये भी हम लोग को एक पार्ट में पूछा था, तो हम लोग अभी challenges के बारे में लिखेंगे. ओके, yes, here we go. So increased surge of PPP airports have certainly been a contentious issue for airlines on some domestic sectors. Of example, approximately 17% of the average gross fare now consists of taxes and fees, of which 10 to 12% is related to airport charges. Okay, so next point is projects are stalled for several months due to lack of preparedness. हम लोग का जो स्टार्ट कर देते, लेकिन एंड करने में टाइम लग जाता है. ठीक है, with respect to concession agreement and revenue sharing and tariff structure framework done. So a clear process has been established for the determining the appropriate level of capital expenditure in airport for monitoring project costs to prevent the massive budget overruns that have occurred in such cases, which seemingly been recoupled with through higher charges and that are borne by airlines and passenger. ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्पाइट ऑफ द सक्सेस ऑफ द पीपीपी हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करेंगे. डिस्पाइट ऑफ द यहाँ पे कंक्लूजन पॉइंट, यहाँ पे कंक्लूजन. ठीक है, so despite the PPP's airports, there are certain areas for improvement, particularly in terms of economic regulations, land monetization, then land monetization, then management of projects costs and a broader level, creating a more predictable operating environment. And issue on such as by bilateral policy, then okay, efficiency and airlines viability, एयरस्पेस एफिशिएंसी एंड एयरलाइंस फाइव. सो या ऐसे ही करके आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं. और दूसरा भी तरीका होगा, आप देख लीजिएगा कंक्लूड करने का. तो हम लोग यहाँ पे 3 क्वेश्चन डिस्कस किया पेपर 3 का. नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग बाकी क्वेश्चन देखेंगे. ठीक है, पेपर 3 का. ओके, सो वीडियो अगर पसंद आता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. अगर इसमें कोई भी पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. ओके, सो do like, subscribe and share our videos. So thank you and hit the notification bell.